वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू अड्डास इंग्लिश क्लास। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो हो गया प्रेपोजिशन। तो क्लास को स्टार्ट करने के पहले से हम प्रेपोजिशन क्या है पहले समझ लेते हैं। प्रेपोजिशन क्या है बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे। पहले बोलिए क्या है प्रेपोजिशन। वेरी गुड इवनिंग सार्थक, दिव्यांजलि, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम क्लास को स्टार्ट करने के पहले से प्रेपोजिशन के बारे में पहले समझते हैं। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। माने जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रेपोजिशन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पहले से मैं बोला था प्रेपोजिशन क्या है, एक वर्ड है। तो ये प्रेपोजिशन वही 8 वर्ड से एक वर्ड है। तो यहाँ पे पोजीशन और प्रे को लेके हम एक सवाल करेंगे। तो प्रेपोजिशन किसके बाद आएगा? प्रेपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन आना ही आना है। क्या बोला? क्लियर? प्रेपोजिशन अगर है तो उसके बाद नाउन और प्रोनाउन आना ही आना है। अगर नहीं है तो ये प्रेपोजिशन है ही नहीं। क्या बोला? क्लियर? प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा ही आएगा, और वही नाउन और प्रोनाउन क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। किसका? पहले हम पढ़े ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव फॉर्म में। ट्रांजिटिव फॉर्म में पढ़े हैं ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्ट आता है। तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में दो सेंस होता है, एक हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, एक हो गया प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट दो केस में आता है, एक आता है हमारे प्रेपोजिशन के बाद, एक आता है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। क्लियर? तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आता है ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? वो प्रेपोजिशन का। एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, लेकिन प्रेपोजिशन का बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा ये प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट आएगा। क्या बोला? क्लियर? आर यू गेटिंग ऑल स्टूडेंट? ओके। तो हम अब चले जाते हैं प्रेपोजिशन जो बात किया में, ये पोजीशन किसका होता है? प्री बताएगा हम कौन सी पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं। पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन 3 होता है। प्रेपोजिशन का मतलब हो गया प्लेस, टाइम एंड मूवमेंट। उसे आप डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोलो, समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स ऑनलाइन, आर यू गेटिंग मी? सार्थक, दिव्यांजलि, ओके। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन जस्ट डू लेट मी नो सो दैट आई मे गाइड यू प्रॉपर्ली। तो प्रेपोजिशन का जो वर्ड है ये पहले, माने मैं जो बोला प्रेपोजिशन के बाद में नाउन और प्रोनाउन आएगा, प्रेपोजिशन के पहले क्या आएगा? कुछ भी आएगा। कुछ भी पार्ट ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन के पहले आ सकता है। क्या क्या है? प्रेपोजिशन के पहले नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, और नाउन प्रोनाउन खुद भी आ सकता है। हाँ, वर्ब भी आएगा। हाँ, ये समझेंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या है? एक नाउन का दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ क्या रिलेशन है, यही प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या हुआ? प्रेपोजिशन का मतलब हो गया एक नाउन और प्रोनाउन का दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच के साथ क्या रिलेशन है, वही हमारा प्रेपोजिशन का मेन काम है। क्या बोला? क्लियर? तो प्रेपोजिशन का काम क्या है? एक नाउन और प्रोनाउन के साथ दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ क्या रिलेशन है, वही हमारा प्रोनाउन का काम है। सोच लीजिए हम नाउन है और आप क्या है? आप लो, सोच लो एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो या वर्ब हो। तो हमारे बीच जो रिलेशन बना है कौन बना है? हाँ, हमारे जो दोनों के बीच रिलेशन बना है कौन बना है? अड्डास। अड्डास बना है ना। तो अड्डा कौन हो गया? हमारे हमारे अड्डास हो गया प्रेपोजिशन। क्या बोला? समझ में आया? तो जो दोनों के जो रिलेशन बनाया ये कौन बनाया? हमारे बीच जो दोनों का रिलेशन बनाया ये अड्डा से बनाया। तो अड्डा को हम क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन। तो दोनों के बीच जो रिलेशन बनाया, जैसे आप एक नाउन हो मैं एक नाउन हूं, हमारे दोनों के बीच जो रिलेशन कौन बनाएगा? प्रेपोजिशन। तो वही प्रेपोजिशन आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग क्या गया देखो, व्हाट इज एन इंग्लिश प्रेपोजिशन। लेट्स लर्न इंग्लिश बोलकर सार भी रैप की है, ये तो इंट्रोड्यूस पॉइंट है। तो पहले बार हो गया प्रेपोजिशन इज ए वर्ड, जो लिखा गया वहां पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड दैट कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन। क्या बोला मैं? प्रेपोजिशन एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा, और ये सेंटेंस के दूसरे नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब उसके साथ रिलेशन बनेगा। वही हो गया हमारा प्रेपोजिशन। तो देखिए कुछ दिख देते हैं। ए प्रेपोजिशन इंट्रोड्यूस है, जो मैं बोला यहाँ पे लिखा गया है वही। हाँ, ए प्रेपोजिशन इंट्रोड्यूसेस ए नाउन और प्रोनाउन इनटू द सेंटेंस और ए फ्रेज और ए क्लॉज that is functioning as a noun. The word noun or word group that the preposition introduces is its object. क्या क्या बोला? समझ में आया? तो जो प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा वो उसका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। किसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा? वही प्रेपोजिशन का।
ऑब्जेक्ट दो केस में होता है, एक वर्ब के लिए होता है और एक प्रीपोजिशन के लिए होता है। और प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा माने नाउन और प्रोनाउन होगा वो किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रीपोजिशन का। पूरा दिमाग रखना। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, दे रिसीव ए पोस्टकार्ड, तो बाद में एग्जाम्पल में समझेंगे आप। हाँ, तो एनी डाउट फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? दिव्यांजलि, सार्थक, पृथ्वीराज, you get my point? So did you get what does preposition exactly mean? हाँ, और एक बात है, माने कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर फास्ट भी हो जाता है, कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कुछ स्टेटमेंट था, फास्ट होने से मुझे बोलना सो दैट आई मे बैलेंस माय कन्वर्सेशन या बैलेंस माय स्पीच। तो जो भी चीज माने प्रीपोजिशन के बाद आएगा ये नाउन और प्रोनाउन होना है। नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट है वही प्रीपोजिशन का। और एक बात है, नाउन के बाद माने प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन होगा, बट प्रीपोजिशन के पहले कुछ भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। क्या बोला? क्लियर? तो प्रीपोजिशन है यहाँ, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन। उसको हम नाउन फ्रेज भी बोल सकते हैं, ये बात में पढ़ेंगे। हाँ, प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन आएगा, बट प्रीपोजिशन के पहले नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इन केस ऑफ इंटरजेक्शन भी आ सकता है ना। लेकिन बाद में कभी भी एडजेक्टिव नहीं आएगा, बाद में एडवर्ब की भी नहीं आएगा, पहले आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? नाउन और प्रोनाउन आएगा। हाँ, उससे हम नाउन फ्रेज भी बोल सकते हैं और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आपका क्लास जरा छोटा है, ज्यादा समझ भी नहीं पाओगे, तो इसलिए जब बड़े हो जाएंगे फिर समझेंगे। हाँ, तो यहाँ पे दिख देते हैं, कुछ डाउट नहीं है ना स्टूडेंट्स? ओके, तो हम और एक बार पढ़ते हैं। देखिए, ए प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूसेस ए नाउन और प्रोनाउन इनटू द सेंटेंस और ए फ्रेज और क्लॉज दैट इज फंक्शनिंग एज ए नाउन, द वर्ड नाउन और वर्ड ग्रुप। जो मैं बोला प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है, और ये वर्ड क्या है? वही पार्ट ऑफ स्पीच में एक है जिसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का काम क्या है? एक सेंटेंस में एक नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच के साथ रिलेशन बनाना हो गया प्रीपोजिशन का काम। द वर्ड नाउन और वर्ड और ग्रुप दैट द प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूसेस is its object. They received a postcard from Bombay telling about its trip to Canada. तो यहाँ पे बहुत लंबा सेंटेंस है, जब हम छोटा करके समझेंगे। हाँ, तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है तो? हाँ, नहीं नहीं, ये बॉबी है जो, इसके एग्जाम्पल देके समझेंगे हम, इसको छोड़ो, ये बड़ा है, इसको एग्जाम्पल देके समझेंगे। बहुत दे रिसीव्ड ए पोस्टपोन फ्रॉम बॉबी टेलिंग अबाउट इट ट्रिप टू कनाडा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन है? फ्रॉम। फ्रॉम के बाद क्या है? टेलिंग। टेलिंग क्या है यहाँ पे? जेरंड। हाँ, ये सब समझ। जेरंड क्या है? नाउन है। हाँ, ये एक एक करके समझेंगे। मिटाना, ये निकालना हो, लिखो लिखो लिखो। हाँ लिखो, लेकिन जो बोला समझ में आया तो? हाँ, नहीं तो जो मैं हम स्क्रीन निकालेंगे फिर लिख दूंगा एक बार। वाह, ये डेफिनेशन भी लिख लो, मैं जो लिखाऊंगा वो भी लिख लेना। ए प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूसेस ए नाउन और प्रोनाउन इनटू द सेंटेंस और ए फ्रेज और क्लॉज that is functioning as a noun, the word noun or word group that the preposition introduces is its subject. ये एग्जाम्पल नहीं लिखने से भी चलेगा, ये हम दूसरा एग्जाम्पल देके समझेंगे, है ना? वाह, आगे बढ़े। ओके, आगे जाए, जल्दी जल्दी करो। तो प्रेपोजिशन क्या हुआ, समझ में आया तो? हाँ, प्रेपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? नाउन और प्रोनाउन। और प्रेपोजिशन के पहले क्या? प्रेपोजिशन के पहले क्या आना चाहिए? सब पार्ट ऑफ स्पीच। 8 पार्ट में से पूरा आएगा प्रेपोजिशन के बाद पहले, और बाद में सिर्फ 2 ठो, नाउन या प्रोनाउन। क्लियर? तो आगे बढ़े। ओके, तो मैं जैसे बोला, दीज आर यूज टू डिस्कस वेयर समथिंग हैज टेकन प्लेस और वेयर इट विल बी टेकन प्लेस। माने प्लेस क्या बता रहा है? जहां पे कोई काम होता है। रिपीट। हाँ, ये नोट करो अच्छे से, फिर एग्जाम्पल देके समझेंगे, नहीं समझ नहीं पाओगे नहीं तो। हाँ, नहीं आज फिर पोस्ट भी कर देंगे क्वेश्चन।
पहले लिख दो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। हाँ, तीनों लिख लो, एक साथ समझेंगे तीनों, लेकिन एक साथ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन लिख लो। हाँ, प्लेस का मतलब समझ में आया तो जगह है ना। ओके ओके। हाँ, आर यू गेटिंग मी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सार्थक, शाश्वत, रोहन, दिव्यांजलि। They used to discuss where something has taken place, or where it will be taken place. There are only three total preposition of place, and we have already discussed them above. Yes. Okay. टाइम के लास्ट में क्या दिया है? ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम मतलब क्या है? टाइम को बताएगा, माने कब हम काम किए, कब जाएंगे, कब खाएंगे, है ना? आर यू गेटिंग मी? Once again please, regarding what? 1 minute. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सार्थक। साउंड आ रहा है कि नहीं? एम आई लिसनिंग टू यू? इज माय वॉइस ऑडिबल? नहीं है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इतना ही है। A preposition of time discusses a specific time period and usually refers to things like a date that something happened or one of the days of the week. They are only ever used to discuss timing, though many of the इतना है क्या? तुम इतना कुछ टाइमिंग्स तो लिखो ना, दो मेनी ऑफ द कोई इश्यूज नहीं, समझा दूंगा मैं ये। हाँ, टाइमिंग्स तो लिख लो ना। 1 minute हो। वॉइस आ रहा है शायद ना? वॉइस नहीं आ रहा? ओके, वॉइस आ रहा है। सातपत, आर यू ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू? प्लेस आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। प्लेस मतलब है जगह ना। तुम यहाँ पे रहते हो, वही एक प्लेस है ना। चेन्नई में रहते हो, मुंबई में रहते हो, संबलपुर में रहते हो, या है ना? एनीवे, चेन्नई के है नाम इसलिए, हम चेन्नई में रहते ना इसलिए। हाँ, देंगे ना, बहरमपुर का एग्जाम्पल देंगे, चेन्नई का एग्जाम्पल। तो टाइम का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, इतने फास्ट लिख लो, जल्दी लिखो, कैसे करेंगे? एग्जाम कैसे दोगे आप? अब आर्मी ऑफिसर बनोगे अरे? हाँ, मूवमेंट और डायरेक्शन लिख लिए? बोलो। ट्रैवल लिख लो, तो जान जान चुके हो तो। These prepositions are unique. These prepositions are unique in themselves, and they work to discuss the movement or direction at which something is traveling or has already traveled. मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब क्या है? जब हम कोई जगह को जा रहे हैं, सोच लो हम चले जा रहे हैं चेन्नई को, तो ये क्या हो गया? चेन्नई हो गया, प्लेस के साथ डायरेक्शन भी है ना? क्या हो गया? फिर घूमना पड़ेगा। हाँ, प्लेस टाइम लिख लिए तो कि नहीं बाकी है? हो गया तो लिखो लिखो। प्लेस, डिड यू अंडरस्टैंड सार्थक व्हाट प्लेस इज? समझे कि नहीं? आई एम टॉकिंग टू यू सार्थक, डिड यू गेट माय पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट प्लेस इज? वॉइस नहीं आ रहा है ना? वॉइस तो आ गया। ओके,
ठीक है, तो जो जो लिखा गया प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में और डायरेक्शन या मूवमेंट के बारे में, समझ में आया ना? एग्जाम्पल में समझेंगे, हाँ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, लेकिन ये पहले लिख लो। ये हो रही है, हाँ डेफिनेटली। प्लेस माना हो गया ऐसा एक जगह जहां पे हम कोई भी काम करते हैं, प्लेस होना चाहिए। देखो हम पढ़ाई कर रहे हैं, प्लेस है ना, लेकिन यहाँ पे हम इन लगाएंगे या ऑन लगाएंगे या एड लगाएंगे, ये चीज जानना है हमको, है ना? प्रीपोजिशन तो बहुत सारा है, इन है, ऑन है, बिटवीन है, विद है, नहीं ऐसा नहीं है। प्रीपोजिशन प्लेस में बहुत जगह लग सकता है, दिखेंगे, हाँ बहुत सारा चीज है, ऐसा नहीं। इन भी लग सकता है, हाँ इन डेली बोलेंगे कि एट संबलपुर बोलेंगे तो समझना हमको, है ना? तो ऐसे रटना नहीं है कि ये इन लगेगा या ऑन लगेगा, क्यों लगेगा ये जानना हमको ना। हाँ कैसे, बताओ तो, बताओ तो, इन टाइम टेबल कैसे होगा? हाँ गलत हो गया ना, इन मंडे नहीं होगा, ऑन मंडे होगा। ये समझेंगे, ये सब जानना है हमको, है ना? ये चीज जानना है कि ऑन मंडे करेंगे, इन मंडे करेंगे, एग्जाम में एरर तो वही देता है ना। तो हमको ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन समझना बहुत एप्लीकेशन, है ना? तो मैं और एक बार पढ़ा दे रहा हूँ जो जो लिखा गया है। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड या मेकिंग यू रीड। तो प्लेस हो गया जहां पे हम कोई काम करते हैं या कुछ काम किया जाता है या जहां पे हम रहते हैं। टाइम हो गया जो टाइम पे काम को किया जाता है। हाँ बिल्कुल, टाइम में हम जाते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। जैसे आप आते हो क्लास के लिए कितने बजे आते हो? 5:30 को। टाइम है ना, टाइम है कि नहीं? कहाँ आते हो? क्लास को आते हो। क्लास क्या हो गया? प्लेस। जो टाइम में काम करेंगे वो टाइम हो गया, और तुम जो डायरेक्शन से आते हो, जिस ओर से आते हो वो हो गया हमारा डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? क्या बोला, क्लियर कि नहीं? जैसे हम घर से किस ओर आ रहे हैं? पार्वती कॉलोनी है शायद ये, पार्वती बिहार। तो पार्वती बिहार क्या हो गया? डायरेक्शन। लेकिन ये प्लेस भी हो सकता है ना, ये कंडीशन समझेंगे। तो हमारा, मैं एक बार पढ़ा दे रहा हूं, दीज आर यूज टू डिस्कस वेयर समथिंग हैज टेकन प्लेस और वेयर इट विल बी टेकन प्लेस, जहां पे भी कोई काम होगा या हुआ है। देयर आर ओनली 3 टोटल प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम अबोव एज। जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे हैं और एक बार भी डिस्कस करेंगे। टाइम के बारे में तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लेस के बारे में समझे क्या बता रहा है? मैं एक बार क्लियर कर रहा हूं, प्लेस ऐसा एक जगह है जहां पे हम कोई काम करते हैं या कुछ काम हो रहा है या जहां पे हम रहते हैं, हाँ उसको बोलेंगे प्लेस। टाइम क्या बता रहा है? टाइम वही चीज है जिस टाइम में हम कोई भी काम करते हैं या किया जाता है, या सोच लो एग्जाम देना है या एग्जाम है होगा या जाएंगे, लेकिन टाइम जो बताएगा वही टाइम को बताएगा। preposition of time discusses a specific time period and usually refers to thing like a date that something happened or one of the days of the week। माना ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी को हम टाइम बोल सकते हैं। तो ये समझना है हमको कहां पे कौन सी प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे। दे आर ओनली अवर यूज टू डिस्कस टाइमिंग दो मेनी ऑफ द। हाँ तो टाइम के बारे में समझ में आया क्या बोला ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑफलाइन समझ में आ रहा है? तो टाइम के बारे में क्लियर? और ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिर कल क्विज करेंगे, हाँ ध्यान देना। क्विज कल, कल ठीक है, कल हम अच्छे से फिर एक बार करेंगे पूरा अपन टू अपन। तो मूवमेंट और डायरेक्शन को चले जाते हैं। मूवमेंट डायरेक्शन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह को जाना। जैसे सोच लो हम जेएम कॉलेज को जा रहे हैं, चेन्नई को जा रहे हैं। चेन्नई कौन सी है? साउथ है या नॉर्थ है या ईस्ट है या वेस्ट है? साउथ है, तो डायरेक्शन हो गया ये। तो इसको हम बोलेंगे क्या? मूवमेंट। तो दीज प्रीपोजिशन आर यूनिक इन देमसेल्फ एंड दे वर्क टू डिस्कस द मूवमेंट। ये मूवमेंट के बारे में, माने एक जगह से जब दूसरी जगह को जाएंगे उसको मूवमेंट बोलेंगे या डायरेक्शन बोलेंगे। डायरेक्शन एट विच समथिंग इज ट्रेवलिंग और हैज ऑलरेडी ट्रेवल्ड, जहां पे हम जाते हैं या ऑलरेडी जहां पे हम जा चुके होंगे। तो जिस ओर से जा रहे हैं इसको हम बोलेंगे मूवमेंट या डायरेक्शन। जिस टाइम में जाएंगे उसको टाइम बोलेंगे, और जहां जाएंगे वो हो गया हमारा प्लेस। क्लियर हो गया? तो डाउट नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट? इज देयर एनी डाउट अबाउट द प्लेस, टाइम और डायरेक्शन
व्हेन द डेफिनेशन इज द कंसर्न, टेल मी। अगर डेफिनेशन का इश्यू है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। आई एम वेटिंग फॉर कपल ऑफ सेकेंड so that we may get ahead. Tell me. So should we go ahead? Yes. Okay. आगे बढ़े। नो क्यों फिर है, आगे बढ़ेंगे ना। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा प्रीपोजिशन है, ऐसे पढ़ देने से नहीं होगा, सिर्फ हमको समझना भी पड़ेगा। हाँ, मैं सिर्फ ये आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर हम एग्जाम्पल देके समझेंगे। हाँ, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस देखो, बिहाइंड दिया है। बिहाइंड माने पीछे, वो भी एक प्लेस है। हाँ, इन फ्रंट ऑफ, आगे, ये भी एक प्लेस है, ये समझेंगे। हाँ, वुडवार्ड एक माने दे दिया है डेप करके। हाँ, ये लिखो, बस समझेंगे हम। हाँ, ये सिर्फ दिखते रहो। नेक्स्ट टू माने जो मेरे नेक्स्ट में है वही हो गया भी प्लेस। बिटवीन हो गया, नियर। हाँ, ये एग्जाम्पल देके समझेंगे। हाँ, एबो, बिलो, इन, ऑन। हम इन और ऑन से स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि मेजर जो चीज आता है इन और ऑन से। हाँ, उस नहीं, ये लिख लो। हाँ, नहीं, जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं होगा, हमको डिस्कस करना है। हाँ, उसके बाद देखो बिहाइंड दिया है, द डॉग्स आर बिहाइंड द पोस्टमैन, ये तो उसका एग्जाम्पल दिया, हम हमारा एग्जाम्पल देंगे। हाँ, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ में, द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द मैन, माने मैं मेरा एग्जाम्पल देके समझ रहा हूँ, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, होगा तो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू होगा कि नहीं, कि मैं एग्जाम्पल देके समझाऊं। हाँ, जरूरत नहीं, बाद में एग्जाम्पल देंगे। हाँ, तो पहले पढ़ लेते हैं। दी डॉग्स आर बिहाइंड द पोस्टमैन, माने यहाँ पे पोस्टमैन के पीछे डॉग है, तो इन फ्रंट ऑफ द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द मैन, माने डॉग किसके सामने है, या क्या बोले, द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द मैन, तो मैन के सामने डॉग है। फिर चला जा रहा है, आजकल ज्यादा चला जा रहा है, क्यों है, बहुत आगे चला गया है। आर्टिकल नहीं है, वो भी प्रीपोजिशन है। यहाँ थे ना, चला, मना किए थे ना, समझ में आ रहा है, तो पढ़ रहा हूँ, समझा खा रहा हूँ यहाँ। हाँ, तो यहाँ फिर चला गया रे। हाँ, ओके, तो डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द मैन, द डॉग इज नेक्स्ट टू द बोन्स। ये नेक्स्ट का मतलब क्या है, जो नेक्स्ट हम काम करते हैं, जैसे सोच लो नेक्स्ट वीक में कुछ काम है, बाद में या अगल बगल में। द डॉग इज बिसाइड द बोन, बिसाइड मतलब करीब। हाँ, द डॉग इज बिसाइड द बोन्स। उसके बाद यह देखो, द बोन इज बिटवीन द टू डॉग्स। हाँ, बीच में है, ये तो इसने होल देने से नहीं होगा, एग्जाम में कुछ अलग हिसाब से क्वेश्चन आएगा। हाँ, द डॉग इज नियर द बुक और द डॉग इज क्लोज टू द बुक, जो भी बोल सकते हैं, नियर भी बोल सकते हैं, क्लोज भी बोल सकते हैं। हाँ, उसके बाद द ब्लू डॉग इज एबोव द फायर हाइड्रेंट, तो ये एबोव और ओवर में बहुत कंफ्यूजन आता है, ये समझेंगे ना। ये एबोव है कि ओवर है, जानना हमको। ये फैन ओवर है कि एबोव है, जानना हमको। हाँ, है ना। तो द ब्लू डॉग इज एबोव द फायर हाइड्रेंट, द ब्लू डॉग इज ओवर द फायर हाइड्रेंट, तो ये एबोव है कि ये ओवर है कि ये एबोव है, ये दिखना है। दोनों एक नहीं है ना, ये तो प्रॉब्लम है, प्रीपोजिशन में एक जैसा दिखता है लेकिन यूज अलग रहता है, ये हमको समझना है ना। उसके बाद द डॉग इज ऑन द टेबल, द वोमेन हैज डॉग शेलिवा ऑन हार, तो ये जरा ध्यान देना, कहाँ पे ऑन लग रहा है, कहाँ पे ओवर लग रहा है, कहाँ पे इन लग रहा है। तो क्लियर है, आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन तो मेरे सामने है, कहाँ जाना है जान रहा हूं मैं, आपको आप जरा बता दो, तो सेंटेंस निकालने। ओके, करो, जल्दी करो, कि एग्जाम्पल दें, कुछ एग्जाम्पल देंगे, बाद में देंगे। हाँ, हम एग्जाम्पल तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, हम जब हमारा काम शुरू करेंगे एग्जाम्पल के ऊपर जाएंगे। ओके, आगे बढ़े, तो थोड़ी के गो अहेड। ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? If you have any doubt, just do let me know. Okay.
यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम हमारा काम कर सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, यहाँ पे लेकिन एक बार पढ़ लो। हाँ, यहाँ पे देखो ऐड हम कहाँ पे लगाएंगे, ध्यान से अच्छे से देखो, ये पूरा ध्यान दो। यहाँ पे नोट कर सकते हो क्योंकि मैं एग्जाम्पल दूंगा। हाँ, यहाँ पे यस यस, नहीं तो कैसे होगा, पढ़ाई कैसे करोगे। हाँ, लेकिन उतारो नहीं, समझ के ना, पहले सीखो क्या बोल रहा हूँ। ऐड हम लगाएंगे एक पॉइंट में, जैसे हो गया एट द डोर, एट द क्रॉस रोड, एट द ट्रैफिक लाइट। हाँ, अगर कहा पॉइंट ऑफ टाइम देगा तो हम यहाँ पे ऐड लगाएंगे। क्या बोला, क्लियर? बताऊंगा ये, इसे पढ़ लो, फिर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, है ना। एट ए पॉइंट, हाँ, एट ए पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में हम ऐड लगाएंगे। टॉप या बॉटम या एंड ऑफ, टॉप माने भी ऊपर, बॉटम माने नीचे, एंड ऑफ माने पूरा आखिरी जगह को। एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, एट द टॉप ऑफ द स्टेयर माने कोई भी बिल्डिंग के पूरा ऊपर हिस्सा को बोला जाएगा टॉप। तो वही जगह में भी हम क्या लगाएंगे, एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। एट द बॉटम ऑफ द पेज माने तुम्हारे पेज के पूरा लास्ट, बॉटम जो है, बॉटम माने क्या है, नीचे। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट्स के आखिर में जो भी हिस्सा हुआ उसको बोलेंगे एट। ग्रुप एक्टिविटीज, सोच लो हम एट ए पार्टी में है, कॉन्सर्ट है, सिनेमा है, वहां भी एड लगाएंगे। हाँ, स्कूल यूनिवर्सिटी है, एट स्कूल या एट यूनिवर्सिटी, ये भी लगाएंगे। बट हम एग्जाम में कैसे आएगा ये भी दिखना है। होमवर्क, होमवर्क काम को बता रहा है, एड होम या एड वर्क। शॉप्स है, एड बेकरी, एड कैफे, एट द केमिस्ट। एट द केमिस्ट का मतलब क्या है, मेडिसिन दुकान। हाँ, एट द केमिस्ट, ये एट तो इतना ही है, लेकिन एग्जाम में और ज्यादा भी आएगा, ये हमको ध्यान देना है। तो इसको लेके हम एक एग्जाम्पल देके रखेंगे, लेकिन इसको पहले समझ लेते हैं। ये जरूरत है, लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ इतना नहीं आएगा, और भी ज्यादा आएगा, इसके ऊपर जाएंगे हम। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके, ठीक है। हाँ, इन के बाद हम चले जाते हैं इन। इन कहां पे लगेगा, इन द बैक। इन माना क्या है, अंदर नहीं, जो चारों ओर होगा कवर। जैसे सोच लो मेरे पॉकेट में पेन है, ये क्या है, पेन इज इन माय पॉकेट, क्या ऑन माय पॉकेट, इन है ना। तेरे टी शर्ट में कुछ लिखा गया है, देख ये कहां पे है, इन है कि ऑन है, यही तो समझना हमको, यही समझना, इस तरह का क्वेश्चन हम कराएंगे। बुक में ये जो लिखा गया, कहां पे लिखा गया, ऑन द बोर्ड की इन द बोर्ड, इन द बोर्ड की ऑन द बोर्ड। ये देखो फ्री स्टाइल लिखा गया है। हाँ, क्या बोले? नहीं नहीं, वही तो नहीं, ये पेन पेन बोला मैं वो फ्री स्टाइल लिखा गया, देख भैया के सामने, भैया के ऊपर में फ्री स्टाइल कहाँ पे लिखा गया है, इन जो फ्री स्टाइल हैज बीन रिटन ऑन हिज टी शर्ट या इन हिज टी शर्ट, है ना। वी आर इन द क्लासरूम या ऑन द क्लासरूम, समझ में आ रहा है? तो वी आर इन द चेयर या ऑन द चेयर, ये चेयर में लेकिन इन होगा क्योंकि वहां पे डंडा है ना, स्टिक, स्टिक लगाया कि नहीं, स्टिक लगने का इन द चेयर हो जाएगा, ये समझेंगे। हाँ, एनीवे, तो इन द क्लासरूम, इन ए बॉक्स, इन ए बॉक्स क्यों हुआ, ऑन ए बॉक्स नहीं होगा क्या, बॉक्स के ऊपर भी हो सकता है। तो हाँ, कब होगा आइडिया आएगा, तो ये जानना है हमको, समझ में आ रहा है? हाँ, ये समझना है सेंटेंस। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे दिया है ऑन द टेबल, तो टेबल नाउन है, दो आर्टिकल है, टेबल नाउन है, इसीलिए क्या लगा, ऑन। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आना ही आना है, तय है, दूसरा रूल्स ही नहीं है ना। वो क्या हुआ, इन लंदन, इन लंदन, ठीक है, क्या लंदन होगा, एयर लंदन के भी हो सकता है क्या, देखते हैं होगा कि, देखते हैं। हाँ, इन यूरोप, इन द आल्प्स, इन द वर्ल्ड, इन द कार, बाय कार के भी होगा कि नहीं, बाय कार के भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, देखेंगे, ये तो समझना है। हाँ, इन ए वैन होगा, बाय वैन होगा कि नहीं, सब होगा। तो अगर सब सही होगा तो गलत क्या है, ये जानना है हमको। हाँ, एनीवे, इन द सी, इन ए रिवर, इन ए लेक, इन द स्विमिंग पूल। मैं तो ये पढ़ा दे रहा हूं, लेकिन ये समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ तो और आइडिया आएगा ना। इन ए बुक, इन ए पिक्चर, इन द न्यूज़पेपर। इन द न्यूज़पेपर क्यों बोला, पेपर के अंदर है। हाँ, एनीवे, तो यहाँ पे फिर हमको चले जाएंगे, ऑन द टेबल,
ऑन द कारपेट, ऑन द रूफ, ऑन द सोफा। तो क्यों पे ऑन द सोफा बोला? क्योंकि सोफा के ऊपर है। रूफ माने छत के ऊपर है। फैन कहाँ पे है? लग रहा है ना, छत के ऊपर तो नहीं है, छत में लटके हुए हैं। ऑन का मतलब क्या है? ऑन का मतलब है लटक के रहना। जो चिपक के रहता है ऑन है ना? जो चिपक के रहता है ऑन है। और जो वहां पे हो जाएगा एबो या ओवर। ये एबो में की ओवर है जाएंगे। हाँ अगर इन नहीं नहीं रूम अगर बोले इन हो गए ऑन होगा क्योंकि अटैच है। अटैच तो ये भी है मूवमेंट ओवर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम और एक जगह जाना, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। फ्लोर अगर आएगा तो हम ऑन यूज करेंगे। राइट लेफ्ट अगर डायरेक्शन दे देगा तो हम ऑन यूज करेंगे। ऑन द बॉस में कभी बाय होगा कि नहीं? बाय द बॉस होगा कि बाय बॉस हो पाएगा? दिखते हैं ये सब जानना है हमको। हाँ हो सकता है, होगा कि नहीं ये जानना है। ऑन द ट्रेन है कि बाय ट्रेन है ये जानना है। हाँ हो सकता है, लेकिन कब होगा ये जानना है ना। हर कुछ तो सही नहीं है ना। ऑन ए प्लेन होगा कि इन ए प्लेन होगा या बाय प्लेन होगा। ये रेडियो, टीवी, इंटरनेट, वेबसाइट ये सब में ऑन है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ऑन। हाँ तो ये तो हो गया हमारा कुछ जो दिया गया है। मैं आपको अब कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, सेंटेंस के हिसाब से हम कुछ कोशिश करेंगे जानने के लिए। हाँ ये लिख लिए तो हाँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ नहीं आएगा? आएगा ना? आएगा, ट्राई करते हैं। आ गया लग रहा है, आएगा आएगा आएगा। नहीं आएगा क्यों? आएगा ना, आएगा आएगा। ओके तो क्वेश्चन शुरू करें। तो आप ये एड इन ऑन ये सब पढ़ लिए एक बार, तो एक बार दिख लिए तो क्या क्या बोले समझ में आ रहा है? तो ये प्लेस है कि टाइम है कि डायरेक्शन है? तीनों के काम आएगा। मेनली प्लेस के ऊपर जाएंगे। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, ध्यान दो। यहाँ पे आप लगा दो इन, ऑन, एट। कहां पे हम इन यूज करेंगे, कहां पे ऑन यूज करेंगे, कहां पे हम एड यूज करेंगे, है ना? ध्यान देना जरा। सोच लो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इस तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ जैसे हो गया ही when he went to school, he went to school dash car। ध्यान देना। और क्यों हुआ ये भी जानना हमको, है ना? नहीं ही, ध्यान दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ही वेंट टू, ये कल इस तरह का क्वेश्चन हम कल क्विज करेंगे, ध्यान देना। नहीं रहो, मैं 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं। ही वेंट टू स्कूल डेस्क कार, ये एक हो गया। सेकेंड में हो गया सी वेंट टू देयर, सी वेंट टू द कॉलेज, she went to the college dash this bus ना। उसके बाद थर्ड नंबर में दिया she is dash her car। ओके तो यहाँ पे हम एक दो क्वेश्चन को जरा ट्राई करते हैं। इन, ऑन, एट, और यहाँ पे बाय भी एक ऑप्शन दे देते हैं ना। क्या होगा बोलो? कुछ तो लगेगा, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो मैं ऑनलाइन में भी कुछ पूछता हूँ, आप भी ट्राई करते रहिए, है ना? हर में हर कुछ लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, मुझे आंसर चाहिए। हाँ ध्यान दो, 1 मिनट। ओके तो आई वुड लाइक टू बी आंसर फ्रॉम अवर स्टूडेंट बिलोंग टू अवर ऑनलाइन। वॉइस इज नॉट कमिंग, इतना टाइम हो, वॉइस तो आ रहा है, वॉइस आ रहा है। नहीं नहीं वॉइस है साथ, अब वो बहुत पहले का है। सार्थक, राजेश, शाश्वत, आर यू गेटिंग मी?
समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पे ही वेंट टू स्कूल क्या होगा? डैश कार, बाय कार। श्योर? ध्यान दो, हर तो जाता है। हाँ हाँ, क्या होगा? देखो मैं ये यहाँ पे रूल बता देता हूँ। हाँ, अगर कोई भी, देखो ध्यान दो, कोई भी अगर कम्युनिकेशन हो, कोई भी अगर कम्युनिकेशन हो और वे नाउन में अगर आर्टिकल एडजेक्टिव कुछ ना लगे तो ये क्या होगा? बाय। क्या बोला? क्लियर? तो क्या बोला समझ में? तो हाँ, डिटर्मिनर एडजेक्टिव लगता तो अलग हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? साउंड आउट ही क्यों नहीं बोलती है? हाँ? क्या तो रहा है ये? बाय क्यों हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो कि इन मीन जो कर रहे थे, क्लियर? तो हाँ, तो बाय क्यों हुआ? समझ में आएगी नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है। ओके, यहाँ पे हम लगा देंगे बाय। बाय क्यों हुआ समझे? तो हाँ, ओके, लेकिन ये जो है हमारा बॉस भी नीचे में है, ये क्या होगा? क्या होगा? फिर क्यों होगा मुझे बताना पड़ेगा, एग्जाम में कैसे करेंगे नहीं तो। हाँ, यहाँ पे मैं और भी क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करना। क्या होगा? सी वेंट टू द कॉलेज एज हिज बॉस। यहाँ पे सोच लो, एक सेंटेंस में दिस बॉस है और एक सेंटेंस में ओनली बॉस है। यह भी है ना? समझ में आ रहा है ना? 1 मिनट। हाँ ठीक बोल रहा है, ये भी पब्लिक वन में। देखो वन में ऑनलाइन सुनने का कुछ रिप्लाई आया है, सुनो। वन में बाय बोले हैं, 2 में इन बोले हैं और 3 में इन बोले हैं। 2 में इन क्या है? इन नहीं होगा ना, ये समझेंगे समझेंगे। 1 मिनट। सार्थक सिंह, आपका जो फर्स्ट आंसर है ठीक है, लेकिन सेकंड का कुछ गड़बड़ है, ये समझेंगे। हाँ, ध्यान देंगे। देखो यहाँ, अगर कोई भी कम्युनिकेशन हो और इसके पहले से अगर कुछ वर्ड आ जाता है तो ये बॉस अगर हो तो हम क्या लगाएंगे? क्यों? नहीं, ऑन तो लगेगा, लेकिन क्यों? ट्रेन होता तो, एरोप्लेन होता तो। हाँ, और एक बात, और एक चीज देखो, ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, और एक रास्ता बताता हूँ। देखो हाँ, क्या बता रहा हूँ? क्या रही? साहब वेरी गुड। क्या बोले वो? क्या बोला? जब गाड़ी चलती हुई, माना गाड़ी चलती रहेगी और हम एक जगह से दूसरी जगह को जा पाएंगे। क्या बोली? गाड़ी चल रही है और हम एक जगह से दूसरी जगह को जाके कुरकुरे खरीद के ले पाए, आलू मुड़ी खरीद के ला पाए। होता है कि नहीं? लेकिन ये कार में संभव है? कार में संभव है ये? नहीं, कार में कभी भी खड़े होके तुम जाना आना कर नहीं पाओगे। कर पाओगे? नहीं, ये नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये कंफर्टेबल। क्या बोलो समझ में आ रहा है ना? तो गाड़ी चलती टाइम अगर हम एक जगह से दूसरी जगह को जाना ना कर पाएंगे तो भी कहां पे लगेगा? ऑन। लेकिन यहाँ पे नाउन के सामने डिटर्मिनर आना चाहिए। क्या बोला समझ में आया? तो ध्यान दो, आर्टिकल डिटर्मिनर आर्टिकल एक है। हाँ, एडजेक्टिव तो क्या बोला ये? अगर मैं लिख दूंगा, ये पहले डिस्कस कर देते हैं। सी वेंट टू द कॉलेज ऑन दिस बस होगा कि इन दिस बस होगा? ऑन दिस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नो डाउट, बट और भी रीजन एक है। तो समझ में आया? क्लियर? तो यहाँ पे दिया है सीज डैश आर कार, यहाँ भी कार आ गया। क्या होगा? यहाँ पे इन क्यों हुआ? है ना, ये है ना, हार है ना, एडजेक्टिव है ना। तो ये कार नाउन था, लेकिन ये नाउन फ्रेश हो गया ना, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे सीज डैश आर कार क्या होगा? इन आर की, ऑन आर की, बाय आर। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन बच्चों को ज्यादा देखते हैं। यहाँ पे आंसर दिया, ओके ठीक है। ना, तुम लोग भी ठीक दे रहे हो, तुम भी अच्छे आंसर दे रहे हो, लेकिन जरा कंफ्यूजन है ना? तो सीज इनर कार हुआ। दो मैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन देता हूं, मिटाना ये।
देखो ध्यान दो, हाँ, माय ब्रदर went there. My brother went there. Dash a taxi. है ना? टैक्सी मतलब समझते हो कि नहीं? हाँ, समझते हो कि नहीं? ओह ये my sister is dash a sheep. Third, I went there. Dash the boss of my friend. ओके, ये 3 नंबर वाला अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, माय ब्रदर वेंट देयर डैश ए टैक्सी, क्या होगा? इन है कि ऑन है? टैक्सी है ना, टैक्सी में कैसे ऑन होगा? समझ में आ रहा है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन सी इन होगा? ओके, नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हार प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे हार क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाउन के पास है ना, नाउन के लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है, लेकिन नाउन के साथ एडजेक्टिव हो जाता है ना, है कि नहीं? क्या बोला, समझ में आया कि नहीं? ओके, ध्यान दो। तो माय ब्रदर वेंट देयर क्या होगा? यहाँ पे इन टैक्सी क्यों होगा, समझ में आया? तो ध्यान दो, माय सिस्टर ई डैश ए शिप, हाँ, कि इन शिप होगा? हाँ, अगर शिप शिप होता तो ये बाय होता। हाँ हाँ, ओनली अगर शिप होता तो क्या होता? बाय होता। क्या होगा ये? ऑन ए शिप। आई वेंट देयर डैश द बॉस ऑफ माय फ्रेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम पेटिकुलेशन कर दिया किसका बॉस है। हाँ, जब पेटिकुलेशन कर देगा तो हम वहां पे फिर बाय लगा सकते हैं। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर पेटिकुलेशन करा देगा तो फिर बैक हो जाएगा, ये एग्जाम में आ जाता है ना। बाय द जैसे बोल देगा। और एक क्वेश्चन आया था आपका सैनिक स्कूल 2022-23 में। हाँ, आई वेंट टू चेन्नई, आई वेंट टू चेन्नई डैश राजधानी एक्सप्रेस, क्या होगा? क्या होगा ये? आई वेंट, आई, हाँ समझ में आया ना, पेटिकुलेशन हो जाएगा तो ये फिर हो जाएगा क्या? बाय। क्या बोला, समझ में आ रहा है ना? आई वेंट टू चेन्नई, क्यों बाय लगा? यहाँ पेटिकुलेशन कर दिया। प्रॉपर नाउन भी हो गया, स्पेसिफिक हो गया, आर्टिकल भी नहीं है ना। तो यहाँ जब स्पेसिफिकेशन करेगा तो बाय लगेगा। क्या क्या बोलो, समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट क्लियर? कल कुछ करेंगे तो श्योर? आज कुछ कर देते हैं, लगते उसके बाद कुछ करेंगे। दिव्यांजलि 4 नंबर बाय कहां पे? हाँ बाय 4 नंबर मैंने कौन सी क्वेश्चन का बोल रहे हो दिव्यांजलि? वुड यू लाइक टू स्पेसिफिक मी? सार्थक सिंह बाय। मुझे पूरा क्वेश्चन बोलो, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है ना, मालूम नहीं हो रहा है। आई एम अनेबल टू कैच यू, व्हिच क्वेश्चन यू आर आस्किंग अबाउट? वुड लाइक टू स्पेसिफिक? आर यू गेटिंग माय? आर यू गेटिंग मी? एनीवे, और एक दो क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं इस तरह का, ट्राई करते हैं। हाँ ध्यान दो, लेकिन क्वेश्चन में देके दो तो मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पे वही तरह का क्वेश्चन 2-4 तो हो गया ना। यहाँ पे देखो, ये मैं 5th नंबर दे रहा हूं। वी आर
डैश न्यू दिल्ली। ध्यान दो, हाँ ये क्या हुआ, एड बाय, ध्यान दो, हाँ देखते हैं, ट्राई करते हैं। वी आर डैश न्यू दिल्ली डैश एशिया। इंडिया इज इन डैश द एशिया। ध्यान दो, हाँ 8, ध्यान देना, मैं ये दे दिया हूं आंसर, दे दिया हूं। उसके बाद है आवर होम इज डैश पार्वती विहार 9 सी इज सी इज डैश एक कीड़ा घुस गया। तो यहाँ पे जरा ट्राई करो, कहाँ पे इन लगेगा, कहाँ पे ऑन लगेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, वी आर डैश न्यू दिल्ली, क्लियर है? तो न्यू दिल्ली में भी ऐड लगेगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। नहीं, यहाँ तो इन है, वी आर डैश न्यू दिल्ली डैश एशिया, नहीं गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। देखो, जब दो प्लेसेस का कंपैरिजन, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो, हाँ ठीक है ठीक है। जब दो प्लेस से कंपेयर करेंगे और जो प्लस बड़ा होगा, क्या बोला, दो प्लस जब रहेगा, दो प्लस से एक बड़ा होगा, वही में इन लगेगा, और छोटा प्लस में लगेगा एट। क्या बोला, क्लियर? तो यहाँ पे दिल्ली अकेला था, बड़ा जगह था, इन लगाए। लेकिन सेकंड में क्या है, एशिया एक तो कॉन्टिनेंट है और दिल्ली तो एक छोटा सा स्टेट है, सॉरी हमारी सिटी है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एट न्यू दिल्ली इन एशिया और इन द एशिया। मैं क्या क्या बोला समझ में आ रहा है ना? ये सोच लो, हम एठापाली में संबलपुर के, क्या बोलेंगे, वी आर एट एठापाली इन संबलपुर, समझ में आ रहा? लेकिन अगर संबलपुर भुवनेश्वर का कंपेयर किया जाएगा तो वी आर एट संबलपुर इन भुवनेश्वर, समझ में आ रहा ना? तो कंपेयर जब करोगे और छोटा से बड़ा क्या रहेगा, तो जाके, हाँ एट संबलपुर इन भुवनेश्वर, माने जब कंपेयर करोगे छोटा जगह रहेगा, छोटा में ऐड होगा, बड़ा में इन होगा। ये सोच लो, हम कटक में है और उड़ीसा में है, कहां पे ऐड होगा, एट कटक इन उड़ीसा। समझ में आ रहा है ना? डिड यू गेट माय पॉइंट? क्लियर? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर देते हैं और चले जाएंगे, स्टूडेंट पेरेंट्स आ गया। इंडिया ई डैश एशिया, यहाँ पे लेकिन इन होगा, हाँ अगर वर्ल्ड देता तो एशिया भी ऐड हो जाता। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, फोकस करना, इसके ऊपर कल फिर क्वेश्चन करेंगे, हाँ क्विज नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आवर होम इज डैश पार्वती विहार, यहाँ पे पर्टिकुलर जगह दे दिया, अगर ये, हाँ अंदर, आवर होम इज डैश दिस कॉलोनी देता तो नहीं। ध्यान देना, अगर पर्टिकुलराइजेशन नहीं रहेगा तो हम वहां पे ऐड लगाएंगे। अगर कॉलोनी वाला, कौन सी कॉलोनी नहीं बोल रहा है, क्या बोलेंगे, वी आर इन दिस कॉलोनी, वी आर इन दिस कंट्री, वी आर इन दिस विलेज। विलेज का नाम दे देगा तो वी आर एट कादो बहाल, वी आर एट कुबेडेगा। हाँ समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहा हूं, तो आप सी डैश द क्लासरूम क्या होगा, सी इज इन द क्लासरूम होगा कि एट द क्लासरूम होगा? तो कल और कुछ लगेंगे, हाँ। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू में
ऑनलाइन में कुछ डाउट है? कुछ डाउट है तो मुझे बोलिए, डिस्कस कर लेंगे। पृथ्वीराज, राजेश, सार्थक, राजेश, राजेश, डाउट नहीं है तो क्लास खत्म करें। डाउट होगा तो ग्रुप में मुझे मैसेज करना। एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट सम क्वेश्चन ऑन द डिस्कस टॉपिक। आज मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, जो पढ़े हम वही के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना? ओके देन, आई एम गेटिंग, थैंक यू, गुड नाइट।